आकर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज है तेजादशमी, तो आज के दिन हम सुनेंगे तेजा जी की कथा। आप सबको पता ही है कि जो तेजा जी महाराज थे वो भगवान शिव के 11वें अवतार थे। इनको हम गोरक्षक लोक देवता के नाम से जानते हैं और जाटों के कुल देवता भी यही हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1074 को हुआ था। इनका अस्त्र भाला था। इनके जीवन साथी का नाम पेमल था। माता पिता ताहड़देव और रामकौरी। पिताजी ताहड़देव और माताजी रामकौरी थी। बहन थी राजल और घोड़ी का नाम था लीलण। जन्म स्थल इनका खरनाल था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी तेजाजी महाराज के बारे में। और अब हम इनकी सुनते हैं कथा। वीर तेजा जी का जन्म 29 फरवरी 1074 यानी कि माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 को नागौर जिले के खडनाल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम रामकौरी था। लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका विवाह पनेर ग्रामवासी रायमल जी की पुत्री पेमल से हुआ था। कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। पहले देखिए छोटे बच्चों की ही शादियां कर ली जाती थी, है ना। तो छोटे बच्चों को तो क्या पता चलता है कि किनसे क्या शादी हुई। तो ये बहुत छोटे थे तो इन्हें नहीं पता था कि इनकी शादी पेमल के साथ हुई है। और भी एक कारण था इसका। ये कारण क्या था कि किसी कारण से जो इनके पिताजी थे उनका ताहड़देव जी का और जो पेमल के मामा थे उनके बीच में झगड़ा हो गया था। खून की प्यासी तलवारें चलने से जो पेमल के मामा जी थे वो मारे गए थे। इसी वजह से उनको अपने विवाह प्रसंग के बारे में किसी ने नहीं बताया था। धौलिया कुल में जन्मे तेजा जी खरनाल के शासक थे। उनके पास 24 गांव का साम्राज्य था। एक बार खेत में हल जोतते समय उनकी भाभी देरी से खाना लेकर पहुंची तो तेजा जी को बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने देरी की वजह पूछी भाभी से। तो तेजा जी की भाभी ने उनके वैवाहिक प्रसंग के बारे में बताते हुए ताने भरे स्वर में कहा कि इतना ही जल्दी खाना चाहिए तो अपनी पत्नी को ले आओ। तो इस पर तेजा जी अपनी घोड़ी लीलण पर सवार होकर, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण था। इस प्रकार तो जो तेजा जी थे वो अपनी घोड़ी लीलण पर सवार होकर ससुराल की ओर चले। वहां पहुंचने पर सास द्वारा उन्हें अनजाने में श्राप भरे कड़वे शब्द कहे जाते हैं। इस पर भी वो क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि सास तो उन्हें पहचानती नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये हमारा जवाई है, तो वो भी उन्हें अपमानित करती हैं। जब पेमल को इस बात का पता चलता है तो वो तेजा जी के पीछे जाती हैं और उन्हें एक रात रुकने के लिए मना लेती हैं। तेजा जी ससुराल में नहीं रुकते हैं क्योंकि सासू जी ने उनकी बहुत अपमान किया था उनका। तो तेजा जी ने कहा मैं ससुराल में तो नहीं रुकूंगा। तो तेजा जी ससुराल में रुकने की बजाय लाछा गुजरी नामक एक महिला के यहाँ रुकते हैं। संयोगवश उसी रात को लाछा गुजरी की गाय मीणा चोर ले जाते हैं। लाछा गुजरी जब तेजा जी को अपनी गाय छुड़ाने की विनती करती हैं तो तेजा जी गो रक्षार्थ रात को ही मीणों का पीछा करने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई देता है। जलते हुए सांप को तेजा जी बचाने चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत दया आ जाती है उस पर, तथा भाले के सहारे उसे आग की लपटों से बाहर निकाल देते हैं। सांप उसमें क्या होता है कि सांप का जो जोड़ा होता है वो उसी आग में जल रहा होता है, तो इसलिए सांप चाहता है कि वो भी उसी के साथ जल जाए। लेकिन तेजा जी को ये बात पता नहीं होती है, तो वो तो उसको बचाने के लिए अपने भाले से उसे आग की लपटों से बाहर निकाल देते हैं। तो सांप अपने जोड़े से बिछुड़ जाने से अत्यंत क्रोधित हो जाता है। सांप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मुझे अपने जोड़े से क्यों छुड़वा दिया। और वो क्या बोलता है कि तेजा जी अब मैं तुम्हें डसूंगा, तुमने मुझे अपने जोड़े से अलग कैसे कर दिया। तेजा जी ने नाग देवता की इच्छा को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया और बोला कि देखिए नाग देवता, मैं अभी गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। और सांप को बोलते हैं कि गाय को छुड़ाने के बाद वापिस आकर मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे डस लीजिएगा। इस पर नाग देवता उनकी बात मान लेते हैं। तेजा जी चोरों से भयंकर युद्ध करते हैं। इससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन सारी गायों को छुड़ाकर वो वापस ले जाते हैं। इसके बाद अपने वचन की पालना हेतु नाग भगवान के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे नाग देवता, आइए और मुझे डसिए।
तो नाग देवता तेजा जी के घायल शरीर को देखकर पूछते हैं कि ऐसे घायल पे तो मैं नहीं डस सकता, तो मैं कहाँ डसूं, तुम्हारा तो पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका है, तुम्हारी जगह ही नहीं बची है डसने की। इस प्रकार इस पर तेजा जी महाराज कहते हैं, नहीं नाग देवता, मेरी जीभ अभी बाकी है, जीभ लहूलुहान नहीं हुई है। तो इस पर क्या करते हैं तेजा जी महाराज, अपनी जीभ निकालकर जीभ पर डंक मारने को कहते हैं। इसी प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशम संवत 1160 यानी कि आज ही के दिन 28 अगस्त 1103 के दिन तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। सांप अपने वचन के पक्के कुंवर तेजा को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान देते हैं, इसीलिए इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। आज भी तेजा जी के देवरा और थान पर सर्पदंश वाले व्यक्ति के धागा बांधा जाता है तथा पुजारी जहर को चूस कर निकाल देते हैं। धर्म, धरा और धेनु की रक्षा जिन महापुरुषों ने कार्य किया, संघर्ष किया और बलिदान दिया, वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं और आज भी जनता में उनके प्रति अटूट श्रद्धा है और इनके प्रसिद्ध मेले लगते हैं। बोलिए तेजा जी महाराज की जय। आपको यदि ये कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी कथाएं आपको सुननी है। और भी जितने भी लोक देवता हैं, जैसे रामदेव जी महाराज हैं और गोगा जी महाराज की कथा मैंने पहले डाल ही दी है, उसको आप प्लीज सुनिएगा। और तेजा जी महाराज की आज डाल दी है, अब मैं एक बाबू जी महाराज की हैं वो भी डाल दूंगी, उसको भी आप सुनिएगा। जितने भी लोक देवता हैं उन सब की मैं कथा डालने वाली हूँ। और भी आपको कुछ हो कि इसकी कथा डालिए या और कुछ आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप बताइएगा। इससे पहले मैंने दुर्गा चालीसा डाली है, उसका भी आप पाठ कीजिएगा। दुर्गा चालीसा का देखिए ये है कि हमें रोज पाठ करना चाहिए, हमें रोज पाठ करते हैं दुर्गा चालीसा के तो हमारे जितने भी जो भी कष्ट हमारे हो रहे होते हैं वो दुर्गा माता अपने ऊपर ले लेती है और हमारे सारे कष्टों का निवारण करती है। तो आप एक बार मेरी दुर्गा चालीसा सुनिएगा, आपको अच्छी लगे तो उसके बाद में मैं आपके लिए गणेश चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा, मैं सारी कथाएं आपके लिए लेकर आऊंगी। और 7 वारों की कथा मैंने आपके लिए डाल ली है, तो 7 वारों की कथा भी आप प्लीज देखिए। रोज एक एक बार की सुनते हैं, रविवार को सूरज भगवान की सुनते हैं, शिव जी की सुनते हैं, सोमवार को, मंगलवार को हनुमान जी की सुनते हैं, मंगल भगवान की सुनते हैं, बुधवार को बुध भगवान की सुनते हैं। इसी तरह से पूरे 7 वारों की कथा मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप प्लीज 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 विजिट कीजिएगा वहां पर जाकर। और कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी भाई बहन दोस्त जो भी हैं, उन सबके पास इस कथा को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं और भी मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कथा लेकर आ पाऊं। जो आज के लिए बस इतना ही, तो खमा गणिसा।